नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आप सभी का इनसाइट स्टडी फोरम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इकोलॉजी के अंदर किस तरीके से जो एनर्जी फ्लो होता है, किस तरीके से जो नंबर्स बढ़ते हैं, किस तरीके से बायोमास यानी जो जीव का द्रव्यमान होता है वो किस तरीके से बढ़ता है, तो उसको हम बहुत ही ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही है इकोलॉजिकल पिरामिड। इसका मतलब क्या है कि इकोलॉजिकल पिरामिड के अंतर्गत हम हमारे इकोसिस्टम में जो भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, जो भी फूड चेन है, उसको हम डिफरेंट इकोसिस्टम में उसको हम आरेखीय, जो एक आलेखित तरीका होता है, उसमें हम उसको पूरा डिफाइन करते हैं। यही इकोसिस्टम पिरामिड होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड की 3 टाइप्स में हम बात करेंगे, और वो कौन कौन टाइप्स हैं वो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस भी एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो इसे हिंदी में हम पारिस्थितिक पिरामिड भी कह सकते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, छोटी सी परिभाषा है। क्या है? पारिस्थितिक पिरामिड किसी परितंत्र में पोषण स्तरों का एक प्रकार का आलेखीय रूप होता है। इसका मतलब एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसके आगे अगर हम बात करें, एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जीवों के मध्य खाद्य और ऊर्जा का जो संबंध होता है वो अलग अलग पोषण स्तरों में हम उनको 3 तरीके से दिखा सकते हैं। जीवों के मध्य ऊर्जा एवं खाद्य का संबंध अलग अलग पोषण स्तर में तीन तरीकों से दिखाया जा सकता है। हम बिल्कुल आसानी से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि जीवों के मध्य ऊर्जा का जो संबंध होता है और जो खाद्य का यानी जो फूड का संबंध होता है, वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में, अलग अलग पोषण स्तर में हम उनको 3 तरीके से दिखा सकते हैं। अगर हम बात किसकी कर रहे होंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड की। अगर हमको इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करनी है तो हम 3 तरीके से उस संबंध को अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में दिखा सकते हैं। तो वो कौन से 3 तरीके हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम नंबर में यानी हम संख्या में दिखा सकते हैं। दूसरा, तो सबसे पहले हम संख्या में दिखा सकते हैं, नंबर्स में दिखा सकते हैं। उसके बाद हम दिखा सकते हैं जीव द्रव्यमान में। कि जीव के अंदर कितना भार है। तीसरा, ऊर्जा। तो हम 3 तरीके से पोषण स्तर में, अलग अलग पोषण स्तर में हम ऊर्जा और खाद्य का जो संबंध है किसी भी जीव का, वो हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संख्या में, जीव द्रव्यमान में और ऊर्जा में। और यही दोस्तों पिरामिड हैं। यानी 3 तरीके से पिरामिड्स को हम पढ़ेंगे। तो पिरामिड्स कितने प्रकार के होते हैं? जब भी हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो वो 3 पिरामिड की हम बात करते हैं। और वो 3 कौन कौन से पिरामिड हैं? सबसे पहले है पिरामिड ऑफ नंबर। इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? यहां पे संख्या है, इसको क्या बोलेंगे? संख्या, संख्या पिरामिड। नंबर 2 पिरामिड ऑफ बायोमास। इसे हम बोलेंगे जीव
द्रव्यमान पिरामिड, क्योंकि इसमें हम जीव के द्रव्यमान की बात करते हैं और इसमें हम बात करते हैं जीव की संख्या के बारे में। फिर जो लास्ट वाला पिरामिड हमारा है उसमें हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी इसको हम बोलते हैं ऊर्जा पिरामिड। तो 3 पिरामिड हमको स्टडी करना है, 3 पिरामिड्स को हमको पढ़ना है। अब ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपके सीटेट यूपी टेट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लोगों को ये सारे पिरामिड्स को पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, एक एक पॉइंट को समझें, नोट्स बनाएं। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके उसको पूछें, ठीक है। वीडियो के बाद में जब आपके कोई डाउट अगर होंगे, आप कमेंट करेंगे क्वेश्चंस को, तो उसको मैं पढ़ूंगा। अगर मुझे लगेगा कि कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो उसका आंसर मैं डेफिनेटली करूंगा, कमेंट के माध्यम से या फिर किसी वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इन पिरामिड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे संख्या पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ नंबर्स से। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं संख्या पिरामिड। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी छोटी सी प्यारी सी परिभाषा क्या हो सकती है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं संख्या पिरामिड की तो यह प्रत्येक पोषण स्तर में प्रति इकाई क्षेत्रफल में या प्रत्येक पोषण स्तर में प्रति इकाई क्षेत्रफल में जीवों की संख्या को दर्शाता है। संख्या को दर्शाता है। कोई भी पोषण स्तर हो सकता है, प्रत्येक पोषण स्तर के अंदर जो प्रति इकाई क्षेत्रफल होगा, यानी एक सर्टेन टाइप ऑफ एरिया होगा, उस एरिया में जो संख्या होगी ऑर्गेनिज्म की उसको ये दिखाता है। तो उसका ये रिप्रेजेंटेशन एक आलेखीय रूप होता है। इसमें आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें जो उत्पादक होते हैं इसका मतलब प्रोड्यूसर होता है। जो उत्पादक होते हैं और जो होते हैं टॉप कंज्यूमर, इसमें हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की, उत्पादक की, और हम बात करते हैं किसकी, टॉप कंज्यूमर की। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान देनी है, वो बात ये है जो काफी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो उत्पादक होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो ऑलवेज कहां पे होता है, आधार पर होता है। वो आधार पर, इसका मतलब क्या है, बेस पर होता है, ठीक है। वो आधार पर होता है, बेस पे होता है। और जो टॉप कंज्यूमर होता है, जो उच्च उपभोक्ता होता है, वो कहां पे होता है, वो शीर्ष पर होता है, यानी पिरामिड के शीर्ष पर होता है, टॉप पर होता है। तो आप इन दो बातों को ध्यान में जरूर रखेंगे। तो अब आपको किस तरीके से ये चीज समझ में आए, तो इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यानी एक पिरामिड को हम ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये आपके सामने पिरामिड है और आप लोग भी अपनी कॉपी पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सही से बेचारा ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। दिस इज पिरामिड। तो ये पिरामिड है। चलिए, ये बन चुका है। अब यहां पे एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे हमने क्या बात की थी कि जो इसका आधार है, जो इस पिरामिड का जो आधार है वो क्या है, वो यहां पे है। तो ये आधार है, इसका मतलब क्या है कि आधार पे कौन रहेगा, उत्पादक रहेगा। उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक दोस्तों पौधे होते हैं या घास होती है,
वही तो होगा ना, और क्या होगा, या तो पौधे होंगे या फिर घास होगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, सपोज हम बहुत आसानी से समझेंगे इसको, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे घास है, ठीक है, यहाँ पे घास के पौधे लगे हुए हैं, घास के पौधे यहाँ पे लगे, कोई विशेष घास है मान लीजिए, तो घास के पौधे लगे हैं। और वो पौधे कितने हैं, वो पौधे हैं 1 लाख। कितने हैं, 1 लाख। तो वो 1 लाख घास के पौधे हैं, और ये 1 लाख पौधे हैं, ठीक है। जैसे ही ऊपर हम जाएंगे, जैसे ही पिरामिड में हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, वैसे क्या होगा, हमको मिलेगा प्राथमिक उपभोक्ता। यहां पे हमको क्या मिलेगा, प्राथमिक उपभोक्ता मिलेगा हमको। और वो मान लीजिए कोई टिड्डा हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई टिड्डा, यानी कोई ग्रास होपर जो घास खाता है, वो कीड़ा हो सकता है। अब मान लीजिए, देखिए यहां पे नंबर कितना है घास के पौधों का, 1 लाख है। जैसे ऊपर हम जाएंगे इस पिरामिड में, वैसे क्या जो टिड्डे हैं, क्या वो भी 1 लाख होंगे, नहीं होंगे ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे कम होंगे। तो मान लीजिए टिड्डे यहाँ पे केवल 1 लाख में से कितने हैं, 1000 हैं, ठीक है, केवल टिड्डे 1000 हैं। और घास के पौधे कितने हैं, घास के पौधे हैं 1 लाख। तो इसके और ऊपर हम चलते हैं, एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। अब मान लीजिए टिड्डों को खाने के लिए, टिड्डों को खाने के लिए मेढक है, फ्रॉग है। और फ्रॉग दोस्तों यहां पे हम उसको बोल सकते हैं कि वो द्वितीयक उपभोक्ता हो सकता है, वो द्वितीयक उपभोक्ता यहां पे हो सकता है जो फ्रॉग है। अब फ्रॉग क्या करेगा, फ्रॉग टिड्डा खाएगा। अब फ्रॉग कितने होंगे, क्या फ्रॉग भी, मेढक भी 1000 होंगे, नहीं होंगे ना, मेढक जाहिर सी बात है कम होंगे। तो हम मान लेते हैं कि मेढक यहाँ पे 100 हैं, तो 100 मेढक जो है वो 1000 टिड्डे खा लेंगे। थोड़ा इसके ऊपर और हम बढ़ते हैं। मान लीजिए मेढक को खाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, सांप आएगा। तो मान लीजिए कोई सांप यहाँ बैठा हुआ है जो मेढक को खाने के लिए आएगा। अब सांप यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का तृतीयक उपभोक्ता है, ठीक है। अब क्या सांप यहाँ पे 100 होंगे, नहीं होंगे। तो सांप यहाँ पे मान लेते हैं कितने होंगे, 10 होंगे, यानी 10 सांप 100 मेढक को खा जाएंगे। उसके बाद जो सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप पे सांप को कौन खा सकता है, सांप को बाज खा सकता है, बाज खा सकता है। तो बाज यहां पे क्या है, बाज यहां पे अंतिम उपभोक्ता है। क्या है, अंतिम उपभोक्ता है। बाज कितने होंगे, बाज यहां पे 1 होगा, सिर्फ 1। तो आपने यहां पे क्या देखा, आपने यहां पे देखा कि आधार से, जैसे हम नीचे आधार से शीर्ष की ओर बढ़ते हैं, जैसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड में, खासकर हम बात कर रहे हैं संख्या पिरामिड की, जैसे हम शीर्ष से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो नंबर्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म के, जो जीव जंतु हैं, उनके नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो लगातार घटते चले जा रहे हैं। तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे संख्या कैसी थी, अधिक थी, और जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, संख्या इसकी कम होती चली जाएगी। तो यही दोस्तों है संख्या पिरामिड। अब आप लोग खुद सोचिए, आप लोग विचार करिए कि जितनी ज्यादा मात्रा में हमारे आसपास जो प्रोड्यूसर हैं, जो उत्पादक हैं, वो ज्यादा हैं, या उनको खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो ज्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है जो उत्पादक होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी घास के मैदान या फिर पौधे या और भी सारी फसलें बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, उनको खाने वाले कम होते हैं। तो जैसे जैसे हम इस ट्रॉफिक लेवल में, इस पोषण स्तर में ऊपर की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एक दूसरे ऊपर डिपेंड करते थे, वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि घास के पौधों को खाने के लिए जो टिड्डे थे, घास के पौधे मान लीजिए 1 लाख थे, उनको खाने के लिए जो टिड्डे थे, जो ग्रासहोपर थे, वो 1000 थे। और 1000 टिड्डों को खाने के लिए जो मेढक थे वो कितने थे, 100।
और 100 मेढक को खाने के लिए सांप कितने थे? 10 थे, और 10 सांप को खाने के लिए बाज केवल 1 बचा हुआ है। तो जैसे ऊपर की ओर बढ़ते वैसे क्या होता है, ये जो ग्राफ में जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो संख्या उनकी कम होती चली जाती है। तो ये है पिरामिड। अब देखिए ये है अपराइट। कैसा है ये दोस्तों? आपके सामने जो पिरामिड दिया गया है ये सीधा पिरामिड है। दिस इज अपराइट पिरामिड, ये सीधा पिरामिड है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं सीधा क्यों लिख रहा हूं? इसके पीछे वजह यह है कि भाई ये जो पिरामिड है, तो नोट में हम इसको यहां पे लिख सकते हैं कि संख्या का जो पिरामिड होता है, संख्या पिरामिड, उल्टा यानी इन्वर्टेड, उल्टा भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके उल्टा पिरामिड में, यानी जो इसका इन्वर्टेड पिरामिड होगा, उसमें क्या खास बात होगी? इस पिरामिड को अगर हम जस्ट उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, यानी जो इसका टॉप का जो पार्ट है, शीर्ष का भाग इसका, अगर इसको नीचे कर दें और जो इसका आधार वाला भाग इसको ऊपर कर दें, ये हो जाएगा उल्टा पिरामिड। लेकिन अगर यही चीजें, यानी यहाँ पे अगर हम इस ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे, इस पोषण स्तर की बात करेंगे, तो पिरामिड गलत हो जाएगा, उल्टा। उल्टे की हम बात करेंगे, उसमें अलग अलग हम चीजों की बात करेंगे किस तरीके से, लेकिन क्या करेंगे हम इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। उल्टे पिरामिड को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग उसको जल्दी समझ पाएं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई एक प्लांट है, कोई एक पौधा है, कोई प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर पौधा कितना है मित्रों? पौधा 1 है। क्या है? प्लांट क्या है? प्लांट 1 है, ठीक है, एक प्लांट है। और इस एक प्लांट के ऊपर कितने पक्षी हो सकते हैं? इस एक प्लांट के ऊपर कम से कम 100 पक्षी या उससे ज्यादा या फिर थोड़े कम हो सकते हैं। तो हम मानते हैं कि एक पौधा है, उस पौधे के ऊपर 100 पक्षी रहते हैं। कितने हैं? 100 पक्षी रहते हैं, ठीक है। अब जो 100 पक्षी रहते हैं, इन 100 पक्षी के जो पंख वगैरह होंगे, जो गर्दन का भाग होगा, यानी जहां पे फर होंगे इन पक्षियों के, तो उन फर में कुछ परजीवी जरूर पाए जाते होंगे, रहते होंगे। तो जो पक्षी 100 हैं, एक पक्षी के बॉडी में परजीवी कितने होंगे? क्या एक होगा सिर्फ? नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक पक्षी के शरीर के अंदर कई सारे परजीवी हो सकते हैं, बहुत सारे परजीवी हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 100 पक्षियों में 1000 पैरासाइट्स हैं। कितने हैं? 1000 परजीवी विद्यमान हैं। और जाहिर सी बात है कि जो परजीवी हैं ये, इन परजीवी के अंदर, यानी इन 1000 परजीवी के अंदर और बहुत सारे परजीवी हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं? हाइपर पैरासाइट्स। तो वो हो सकते हैं। तो इन परजीवी के अंदर परजीवी हो सकते हैं, यानी अत्यधिक परजीवी हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हाइपर पैरासाइट्स। और वो कितने हैं? तो हम वो मान लेते हैं कि वो लगभग 10,000 हैं। तो आपने क्या देखा कि यहां पे प्लांट 1 था, पौधा 1 है, एक पौधे पर 100 पक्षी रहते हैं। 100 पक्षियों की बॉडी में 1000 परजीवी हैं, और इन परजीवी के अंदर लगभग 10,000 परजीवी और रहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये उल्टा हो चुका है। उल्टा का मतलब क्या हो चुका है? जैसे हमने पहले बात की थी, जो सीधा पिरामिड था उसके अंदर क्या था, उसमें जैसे मान लीजिए ये पिरामिड, हमने अभी क्या बात की थी? हमने इसकी बात की थी कि ये पिरामिड था, सीधा पिरामिड था, ये अपराइट पिरामिड था। इस पिरामिड में नीचे संख्या क्या थी? अत्यधिक थी। हमने क्या देखा था? हमने घास का एग्जाम्पल लिया था कि नीचे आधार पर जो घास थी बहुत ज्यादा मात्रा में थी। तो हमने देखा था कि 1 लाख प्लांट घास के थे, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे क्या हो रहा है? संख्या में कमी आ रही थी, संख्या कम हो रही थी, और लास्ट में बाज केवल 1 बचा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिवर्स, उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि आधार पर जो इसका बेस है, वहां पर संख्या क्या है? 1 है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो यही है उल्टा। तो बिल्कुल संख्या पिरामिड को हम रिवर्स पिरामिड में भी बदल सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो थोड़ा वीडियो पीछे करके
नोट कर लीजिएगा। अब इसी को जो मैंने अभी आपको समझाया है बहुत आसान शब्दों में, इसको मैं आपको डायग्राम बना के यानी पिरामिड बना के समझाता हूं ताकि आप लोग सही से समझ पाए। देखिए यही सेम चीज हम समझते हैं पिरामिड में। अब इसको हमको उल्टा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा उल्टा पिरामिड। अब उल्टा पिरामिड में क्या होता है भैया कि ये क्या है, ये इसका आधार हो चुका है। ठीक है, ये इसका क्या है, पिरामिड का आधार हो चुका है। अब भैया इस आधार पर क्या था, इस आधार पर पौधा होगा। तो पौधा हम मान लेते हैं कि इस आधार पर पौधा एक लगा हुआ है। ठीक है, इस आधार पर एक पौधा लगा हुआ है। ये प्यारा सा हमारा पौधा है, ये एक ट्री है, पौधा है, पेड़ है, पौधा है। ठीक है, एक पौधा लगा हुआ है। चलो पौधा थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, एक पेड़ समझते हैं, बड़ा सा एक विशाल वृक्ष है, ट्री है। ट्री कितने हैं दोस्तों, ट्री एक है, संख्या में एक है। ठीक है, अब जैसे ऊपर जाएंगे हम इस पिरामिड में, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, वैसे क्या होगा, जो पक्षी होंगे, जो बर्ड्स होंगी, क्या वो एक होगी सिर्फ एक प्लांट के ऊपर? मतलब अगर ऐसा हुआ तो बड़ा विचित्र बात है कि मालूम पड़ा एक विशाल पौधा है, विशाल प्लांट है, बरगद का पेड़ है या आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है, उस पर सिर्फ एक पक्षी रहता है। मतलब बड़ा विचित्र बात है। तो भैया एक पक्षी नहीं होगा, कितने पक्षी उस पर होंगे, उसके ऊपर कम से कम मान लीजिए कि 100 पक्षी। ठीक है, कितने, लगभग 100 पक्षी, 100 पक्षी उस पर विराजमान हैं, जिंदगी अपनी शान से जी रहे हैं। ठीक है, अब इन 100 पक्षियों के बॉडी में जो पंख वगैरह होंगे, जहां पे गर्दन का पार्ट है या फिर जो फेदर वगैरह होंगे, वहां पे कई सारे परजीवी। ये भैया कितने परजीवी होंगे, तो मान लेते हैं कि 1000 परजीवी रहते हैं पक्षियों के शरीर पर। और इन परजीवी के अंदर कुछ और परजीवी रहेंगे, उनको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट। जो भी हमने देखा था, क्या बोलते हैं, हाइपर पैरासाइट, यानी हम बोल सकते हैं अत्यधिक परजीवी। और ये मान लेते हैं कि ये 10,000 है। तो ये एक था। अब देखिए किस तरीके से ये उल्टा हो चुका है। अब यहां पर भी कुछ बातें तो सेम ही रहेंगी ना, वो तो चेंज नहीं होने वाली। जैसे क्या सेम रहेगी, उत्पादक क्या है, आधार है। उत्पादक ऑलवेज क्या होता है, आधार होता है। और टॉप कंज्यूमर वो सीड्स पर रहता है। अब इसका मतलब ये है, अब देखिए यहां पे उत्पादक क्या है, यहां पे उत्पादक है पेड़। यानी पेड़ क्या करता है, पेड़ फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन पकाता है, और उसी भोजन, जो फल वगैरह लगते हैं, फल फ्रूट जो भी लगते हैं, उनको खाने के लिए पक्षी आते हैं। और पक्षी जो आते हैं, पक्षी की बॉडी में परजीवी रहते हैं, जो खून चूसते हैं उन पक्षियों का, या फिर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इन पक्षी के अंदर कुछ और, सॉरी, इन पैरासाइट्स के अंदर, इन परजीवी के अंदर कुछ और परजीवी रहते हैं जो इनसे भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखिए किस तरीके से ऊर्जा के रूप में भी ये ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे संख्या बेस पे एक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, संख्या इसकी लगातार बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम संख्या के पिरामिड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको दिया किसने था, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई संख्या पिरामिड किसने दिया था, कौन सज्जन थे, तो उनका नाम है चार्ल्स एल्टन। क्या है, चार्ल्स एल्टन। 1927 में ये पिरामिड को दिया गया था। तो इसीलिए हम इनके नाम से भी जानते हैं, इनके नाम से भी हम एल्टोनियन पिरामिड भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल्टोनियन पिरामिड भी हम कह सकते हैं। दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया था कि आज के वीडियो में हम तीनों पिरामिड को समझ लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। इस वजह से मैं बाकी जो 2 बचे पिरामिड्स हैं उनको मैं एक वीडियो में फिनिश कर दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचना है, वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको यूपी टेट का और सी टेट का तैयारी आपको कराई जाए, तो आप लोग स्पेशल क्लासेस के लिए अभिचल सर यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे यूट्यूब पर, और आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे आपको यूपी टेट
और सीटेट 2021 के लिए आपको क्लासेस जल्दी मिलने वाली हैं। किस तरीके से तैयारी करें, कौन कौन सी अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ, वो सारी बातें यहाँ पे की जाएंगी और कुछ विशेष क्लासेस आपको यहाँ पे ज़रूर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर अवश्य इसको ज्वाइन करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर ज़रूर करें। इसमें आपको पर्यावरण अध्ययन और इंग्लिश, हिंदी, बाल विकास, पेडागोजी, इन सब की क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।